तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 का सवाल संख्या 2 का ये कौन सा है, 5वां नंबर बच्चों। तो इससे पहले हमने आपको अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 तक के सभी हिसाब को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया है। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप जो है उन सभी वीडियो को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। तो बच्चों, आज का ये सवाल जो है प्रश्नावली 3.4 का जो है प्रश्न संख्या 2 का 5वां नंबर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। हो सकता है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछे। तो बच्चों, सवाल संख्या 2 का 5वां क्या कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले, ठीक है, किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो जो है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ये हम लोगों को निकालने कहा गया है। तो बच्चों, तीसरा अध्याय में जो हम लोगों को निकालने बोलता है उसी चीज़ को हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे निकालने बोला है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो हमें तो नियत किराया भी पता है नहीं, तो उसी को मान लेते हैं। माना कि नियत किराया बराबर x रुपया, ठीक है, तथा नियत किराया हो गया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया, ठीक है। तो माना कि नियत किराया कितना x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना y रुपया, ठीक है। जो हम लोगों को निकालने बोलेगा उसी चीज़ को हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। अब आते हैं प्रश्न से। तो यहाँ देखिए बच्चों, क्या कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले, ठीक है, किराए पर पुस्तक दे रहा है, देने वाले एक पुस्तकालय, ठीक है, जैसे लाइब्रेरी होता है ना, उसी टाइप का। तो किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब प्रथम 3 दिनों का नियत किराया का मतलब है क्या कि अगर आप हमारा जो मतलब अगर किताब हमसे आप क्या कहते हैं कि किराए पर ले रहे हैं, तो प्रथम 3 दिन का किराया हम मतलब मेरा नियत किराया रहेगा प्रथम 3 दिन का। उसके बाद अतिरिक्त दिन अगर आप रख रहे हैं तो उनका किराया हम अलग से लेंगे। तो वही यहाँ बोल रहा है कि किसी पुस्तकालय का जो है पुस्तकें देता है किराए पर, प्रथम 3 दिन का किराया उसका नियत है, नियत यानी फिक्स है, ठीक है, किराया फिक्स है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग से लगता है। तो सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखा, ठीक है। तो सरिता क्या दिन रख रही है पुस्तक, तो 7 दिन। सरिता 7 दिन पुस्तक रखता है, तो 7 दिन में जो है 3 दिन का किराया उसका क्या है, नियत है। नियत मतलब 3 दिन का किराया फिक्स है। अगर मान के चलते हैं नियत किराया कितना, मान के चलते हैं नियत किराया 10 रुपया, और तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान के चलते हैं 2 रुपया। तो सरिता 7 दिन अगर पुस्तक को रखी है तो 3 दिन का उसका नियत किराया, नियत किराया मतलब फिक्स प्राइस। जैसे कि अगर नियत किराया हम लोग 10 माने हैं, तो 3 दिन का किराया क्या टका हो जाएगा, 10 टका। 7 दिन रखा है तो एक्स्ट्रा क्या दिन रखा है सरिता, तो एक्स्ट्रा 4 दिन रखा। तो 1 दिन का हम 2 टका लेंगे, तो 4 दिन का क्या टका, तो क्या करेंगे, 4 को 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 टका। 8 टका ये हो गया हमारा 4 दिन अधिक जो रखा उसका, और ये जो 10 रुपया है वो 3 दिन का हुआ था, तो 3 दिन का 10 टका, और अतिरिक्त दिन क्या हो गया, तो साथ में मतलब 4 दिन, तो 1 दिन का 2 टका, तो 4 दिन का 8 टका, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, तो टोटल क्या टका लेगा हमसे पुस्तकालय वाला, तो 18 रुपया लेगा। उसी टाइप से यहाँ पर क्या बोला है कि ये तो हमने ऐसे माना है 10 और 4 यानी 10 और 2 ऐसे ही माना है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नियत किराया हमने क्या माना है, x। 10 के जगह पे क्या माना है, x, और 2 के जगह पे क्या माना है, y। तो सरिता ने जो है ना 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया, ठीक है। तो सरिता 7 दिन पुस्तक रख रहा है, तो सरिता जो 7 दिन पुस्तक रखेगी तो 3 दिन का किराया फिक्स है, ठीक है। तो 3 दिन का किराया यानी नियत किराया कितना, x रुपया दिया, जिसका मतलब समझिए कि उसका 3 दिन का काम। देखिए 7 दिन में अगर वो x टका दे दिया तो आप समझ जाइए कि 3 दिन का पैसा वो दे दिया। फिर बचा क्या दिन, तो बचा 4 दिन। 1 दिन का हम y टका लेंगे तो 4 दिन का तो 4y होगा, समझ में आया।
जैसे कि एक दिन का अगर 2 टका लेंगे तो 4 दिन का तो क्या किए 4 गुना 2, उसी टाइप से 4 मतलब 2 के जगह पे y है तो 4 गुना क्या करेंगे y करेंगे। तो मतलब जैसे ये जो x है ना, तो ये x का मतलब हुआ 3 दिन का किराया, अब प्लस और ये क्या है y अतिरिक्त दिन का किराया। तो 7 दिन में से जो है 3 दिन के लिए x टका हो गया, बचा 4 दिन, एक दिन का y टका, तो 4 दिन का 4y टका, और टोटल जो है उससे कितना रुपया ले रहा है पुस्तकालय वाला, तो 21 टका। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी टाइप से जो है समीकरण 2 को निकालेंगे, फिर उनको जो है विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि या ग्राफीय विधि से सॉल्व कर लेंगे। वहाँ से जो है x का और y का मान आएगा। अगर x का मान आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि नियत किराया क्या, और y का मान आएगा तो पता चल जाएगा कि अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, और हम लोगों को जो है यही निकालने के लिए कहा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखते हैं पुनः प्रश्न से। देखिए सरिता जो थी 7 दिन पुस्तक रखी तो उसको 21 टका देना पड़ा। अब जो है एक लड़की है सूसी, ठीक है, सूसी ने जो है पुस्तक 5 दिनों तक रखा, तो सूसी 5 दिन पुस्तक रखती है, तो 5 दिन में तो हमारा 3 दिन का किराया फिक्स है, 3 दिन का कैट का फिक्स है, तो x टका फिक्स है, ठीक है। 3 दिन का जो है किराया हम लोग x टका लेते हैं। फिर अतिरिक्त क्या दिन बचा, 5 दिन में 3 दिन का x टका दे दिया, तो बचा 2 दिन एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा 1 दिन का y टका लेते हैं, तो 2 दिन एक्स्ट्रा है तो 2y कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, फिर इसको क्या करेंगे बीच में प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों का मूल्य को जोड़ के तब ना पुस्तकालय वाला पैसा लेता है। तो सूसी जो है, सूसी ने 5 दिन पुस्तक रखी तो उनको क्या रुपया लग रहा है 21 टका। तो इसका मतलब जो है x का मतलब हो गया कि वो 3 दिन का भाड़ा दे दी। फिर उसके बाद बचा क्या दिन, 5 दिन में 3 दिन का दे दिया तो बचा 2 दिन, 1 दिन का y टका, तो 2 दिन का 2y, और कितना रुपया दिया। अच्छा, फर्स्ट समीकरण में जो ना 21 नहीं लिखना था, ये जो सरिता है ना 7 दिनों तक जो पुस्तक रखी थी ना, तो उसके लिए उसने 27 रुपया अदा किया था, तो यहाँ 27 लिखना था। और सेकेंड समीकरण में जो है ये जो हम लोग सूसी जो मान रहे हैं 5 दिनों के लिए, तो x हो गया 3 दिन के लिए, और 2y बराबर क्या लिख देंगे, तो पुस्तकालय वाले को उसने दिया 21 रुपया। ये हो गया समीकरण 2। बस इनको और इनको जो है विलोपन विधि से, ज़्यादा तो आसान विलोपन ही है, इसीलिए हम लोग जो है विलोपन से ही करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, और विलोपन विधि से सॉल्व करने पे जो है हमारा जो है x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। या इस पे हम ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, इसलिए ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, गुणांक पहले से सेम है, तो ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, तो घटा देते हैं, ठीक है। जोड़ते तब हैं जब ऐसा रहता है, जैसे कि माइनस का x रहता है प्लस का x है, तो अगर जोड़ देंगे तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, फिर 4y 2y, तो ऐसा तो है नहीं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, तो लिख देंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। या बच्चों आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करने पर, या ये भी लिख सकते थे कि समीकरण 1 तथा 2 से, अब क्या 2 से, वो जो आप कीजिएगा कर लीजिए, लेकिन उस पर लिख सकते थे कि समीकरण 1 तथा 2 से। तो विलोप मतलब हम लोग एक में 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। चलिए इसको घटाते हैं, तो लिख देंगे कितना, x प्लस 4y बराबर कितना 27, फिर क्या है x प्लस 2y बराबर कितना 21 आ रहा है। चलो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, समझ में आया। ये x और ये x क्या हो गया, कट गया, आ रहा है क्या। फिर 4y जो है प्लस का है, प्लस का 2y है, माइनस पे चले गया, तो 4y में 2y जाएगा तो कितना y, 2y, ठीक है। बराबर क्या लिख देंगे, 27 में 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक। चलिए देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे, तो समीकरण 1 को लिख दिया और समीकरण 2 को भी लिख दिया, और क्या किए हम लोग, गुणांक पहले से सेम था तो हम सबका चिन्ह को पलट दिए। चिन्ह को पलटने के बाद जो है x वाला कट गया, और 4y और प्लस का 2y था, लेकिन प्लस का 2y चले गया माइनस में, तो 4y में 2y जाएगा तो 2y बराबर 27 में 21 जाएगा तो 6। अब जैसे कि ये 2 किस पे है, 2 और y के बीच में कुछ क्या है, गुना है। जो चीज़ गुना में रहता है बराबर को उस पर लेके जाएंगे तो वो चले जाएगा भाग में, तो लिख देते हैं या लिख सकते हैं, या y बराबर क्या लिख सकते हैं 6, और 2 गुना में है तो भाग में, तो 2 एकम 2 द्वितीया 6, तो इसीलिए y का मान कितना आ गया, तो y का मान 3 आ गया। तो ये जो y का मान आया बच्चों, आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दीजिए, वहाँ से आपका x का मान आ जाएगा, और x का मान आ जाएगा तो नियत किराया पता चल जाएगा, और y का तो पता ही चल गया कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना, y कितना है 3 रुपया। इनको रख देते हैं समीकरण 1 में, तो लिखते हैं
कि समीकरण 1 में, आप 2 में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x + 4y बराबर 27, x + 4 बीच में गुना, और y का मान कितना? y का मान 3 बराबर कितना? 27, या x बराबर क्या लिख सकते हैं? 4 दिया 12 बराबर कितना? 27, ठीक है। या x बराबर क्या लिख देंगे? 27 प्लस का 12 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 12, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? तो 27 में 12 जाएगा तो कितना होगा? 2 में और 27 में 12 चल जाएगा तो अच्छा 15 होता है, 15, ठीक है। तो ये जो 15 आया, ये 15 क्या आया? x का मान मतलब क्या? नियत किराया कितना आ गया? x मतलब क्या? 15, तथा अतिरिक्त दिन का किराया क्या माना है? y कितना आ गया था? y आ गया था 3। तो इसी बात को लिख देते हैं कि अतः क्या है माने हैं? नियत किराया। तो अतः नियत किराया यानी x बराबर कितना? कितना आ गया? नियत किराया x 15 रुपया, तथा क्या? प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया यानी y कितना? 3 रुपया, ठीक है। आ रहा है पूरा? तो यहाँ तक जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों, हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस हिसाब को सिखा दिया है। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बच्चों, अगर आपको ये डाउट हो कि ये सवाल मतलब गलत है या सही है तो बस चेक कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। जैसे कि x का मान कितना आया? x का मान आया है 15, और y का मान कितना आया? y का मान आया है 32। तो यहाँ x प्लस 32 बोल दिए, 3 है, तो x + 4y बराबर 27 है। तो x + 4y बराबर 27, मतलब इस साइड में क्या है? 27 है। तो इधर भी x और y का मान रखने पर अगर 27 आ जाता है, जिसका मतलब हिसाब क्या है? सही है। तो x का मान कितना है? x का मान आ गया 15 + 4 लिख दीजिए, बीच में गुना, और y का मान आया था 3। तो 15 + 4 = 12, और 15 और 12 कितना होता है? 27, और उधर भी क्या है? 27 है। इसका मतलब जो है हिसाब बिल्कुल राइट है। और वैसे भी जो है जो लड़की क्या थी, सरिता जो थी, 7 दिन रख रही ना पुस्तक, तो 7 दिन अगर पुस्तक रखेगी तो उसका 3, देखिए 7 दिन में 3 दिन का नियत किराया है, और एक्स्ट्रा 4 दिन रखा, और 3 दिन का किराया क्या है? नियत है। नियत यानी x 3 दिन के लिए क्या टका देगा? वो 10 टका देगा। अभी 10 निकाले नहीं, 15। 3 दिन के लिए क्या रुपया निकाले? नियत किराया हमने क्या निकाला? अभी नियत किराया x कितना निकाला? 15। तो इसका मतलब क्या है कि 15 टका हो गया 3 दिन का किराया, और 4 दिन का एक्स्ट्रा, मतलब प्रत्येक दिन का क्या पड़ रहा है? एक दिन का 3 टका पड़ रहा है, तो 4 दिन का 4 दिया 12 टका, और 12 15 जोड़ेंगे तो 27 ही होगा, और 27 दिया हुआ भी था। ठीक है बच्चों, कुछ ज़्यादा ही बता दिए इनको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।